ओम शांति। सुनते 26 फेब 95 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है संगम युग उत्सव का युग है। उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। आज की मुरली सारी उमंग उत्साह पर थी। सदा उमंग उत्साह में रहो, सबको रखो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो। तो 4 क्वेश्चन। नंबर 1, शिव जयंती सो डायमंड जयंती विचित्र जयंती की क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर 2, उत्सव का अर्थ क्या है। नंबर 3, ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है। लास्ट, उमंग उत्साह कम क्यों होता है। तो ये 4 क्वेश्चन हैं और सुनते हैं अब 26 फरवरी 95 की मुरली। आज त्रिदेव रचता त्रिमूर्ति शिव बाप अपने रूहानी डायमंड्स के साथ डायमंड जुबली व डायमंड जयंती मनाने आए हैं। इसी विचित्र जयंती को डायमंड जयंती कहते हो ना, क्योंकि बाप अवतरित होते हैं। बाप अवतरित होते ही हैं कौड़ी समान आत्माओं को हीरे तुल्य बनाने। यही एक वंडरफुल जयंती है जो सारे कल्प में, सारे विश्व में सबसे न्यारी और प्यारी है। कोई भी जयंती मनाते हैं तो आत्माओं की, देहधारियों की जयंती मनाते हैं, लेकिन यह शिव जयंती शरीरधारी आत्मा की नहीं है, निराकारी बिंदु रूप की जयंती। शिव जयंती कहने से ज्योति बिंदु रूप ही सामने आता है। तो सारे कल्प में अशरीरी परमात्मा की जयंती नहीं मनाई जाती। एक ही त्रिमूर्ति शिव बाप की विचित्र जयंती है जो अशरीरी है, और यही एक शिव जयंती है जो बाप और बच्चों की साथ साथ जयंती है। आज सिर्फ बाप की जयंती मनाने आए हो या ब्राह्मण आत्माओं की भी जयंती मनाने आए हो, सभी को बताते हो ना कि शिव जयंती सो त्रिमूर्ति जयंती, ब्राह्मण जयंती तो इतनी आत्माओं की परमात्मा बाप के साथ साथ की जयंती। ये विचित्र है ना। लौकिक रीति से बाप का जन्मदिन और बच्चे का जन्मदिन एक नहीं होगा। अच्छा चलो दिन चाहे एक हो, लेकिन वर्ष में अंतर पड़ जाएगा। तो ऐसी विचित्र जयंती, न्यारी और प्यारी जयंती मनाने कहाँ कहाँ से पहुँच गए हो। विश्व के कोने कोने से किस लिए आए हो। अपनी जयंती मनाने या बाप की, या दोनों की। तो आप बाप को मुबारक देते हो और बाप आपको देंगे। आप बाप को कहते हैं मुबारक हो और बाप आपको कहते हैं पद्मा पदम गुणा मुबारक हो। वाह वाह वाह। एक एक ब्राह्मण आत्मा हीरे से भी मूल्यवान है। यह स्थूल हीरा तो आपके आगे कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में हीरे का मूल्य है, इसलिए हीरे जैसा कहा जाता है। लेकिन आपके मूल्य के आगे हीरा क्या है? कुछ भी नहीं। यही हीरे तो आपके महलों में, दीवारों में होंगे। हीरे से भी ज़्यादा एक एक ब्राह्मण आत्मा हो। बाप दादा चारों ओर के बच्चे जो हीरे से भी अमूल्य हैं, सबको सामने देख रहे हैं। बाप दादा के आगे सिर्फ मधुबन की सभा नहीं है, लेकिन विश्व के चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की सभा है। सबके दिल की मुबारक के स्नेह भरे गीत कहो, बोल कहो, बाप समीप से सुन रहे। दिल का आवाज़ दिलाराम के पास पहले पहुंचता है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों के सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण चारों ओर से मधुबन बाप के स्वीट होम तक पहुंच रहा है। वैसे भी शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। यथार्थ रीति से उत्सव आप ब्राह्मण ही मनाते हो। क्यों? क्योंकि उत्सव का अर्थ ही है
सर्व उमंग उत्साह में रहें। तो आप जो भी बैठे हो सभी के दिल में उमंग उत्साह कितना है? अविनाशी है ना, या आज के लिए है? अविनाशी है ना। इसलिए बाप दादा इस श्रेष्ठ संगम युग को उत्सव का युग कहते हैं। हर दिन आपके लिए उत्साह संपन्न है, हर दिन उत्सव है। जो गायन है आप लोग टॉपिक रखते हो ना, अनेकता में एकता, तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना। कितना बड़ा हमारा ब्राह्मण परिवार, 140 देशों में भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न कल्चर होते हुए भी सब एक हैं, क्योंकि एक बाप है। चाहे अमेरिका से आए हो, चाहे अफ्रीका से आए हो, लेकिन दिल में सबके एक बाप है, एक श्रीमत पर चलने वाले हो। तो बाप दादा को अच्छा लगता है ना, अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है सबकी। चाहे किसी भी भाषा वाले हों, काला ताज जो मिला है, सभी हेडफोन से अपनी अपनी भाषा में सुन रहे हैं उसको, बाबा काला ताज। अभी यही काला ताज बदलकर गोल्डन हो जाएगा लेकिन सबके मन की भाषा एक है, एक ही शब्द है, मेरा बाबा। सभी भाषा वाले बोलो मेरा बाबा। हाँ, यह एक ही है तो अनेकता में एकता है ना। तो उत्साह में रहने वाले अर्थात सदा उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए। पहले भी सुनाया था, ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह। अगर श्वास चला जाए तो जीवन सेकंड में खत्म हो जाएगी ना। तो ब्राह्मण जीवन में यदि उमंग उत्साह का श्वास नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। तो सदा उमंग उत्साह में होगा, वो फलक से कहेगा कि ब्राह्मण है ही उमंग उत्साह के लिए। और जिसका उमंग उत्साह कम हो जाता है उसके बोल ही बदल जाते हैं। वो कहेगा है तो सही, होना तो चाहिए, हो जाएगा। तो ये भाषा और उस भाषा में कितना अंतर है। उसके हर बोल में तो जरूर होगा, होना तो चाहिए। तो ये जो तो होता है ना, ये उमंग उत्साह का प्रेशर कम होने से ही ऐसे बोल कमजोरी के बोल निकलते हैं। तो उमंग उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उमंग उत्साह कम क्यों होता है? बाप दादा कहते हैं सदा वाह वाह करो, और कहते हैं वाही वाही। अगर कोई भी परिस्थिति में वाही शब्द आ जाता है तो उमंग उत्साह का प्रेशर कम हो जाता है। बाप दादा ने अगले साल भी विशेष डबल फॉरेनर्स को कहा था कि वाही शब्द को ब्राह्मण डिक्शनरी में चेंज करो। जब वाही शब्द आए तो फ्लाई शब्द याद रखो। तो वाही शब्द खत्म, तो वाही खत्म हो जाएगा। कोई भी परिस्थिति छोटी भी जब बड़ी लगती है तो वाही शब्द आता है, ये क्यों, ये क्या, और फ्लाई कर लो तो परिस्थिति क्या होगी, छोटा सा खिलौना। तो जब भी वाही शब्द मन में आवे तो कहो ब्राह्मण डिक्शनरी में वाही शब्द नहीं है, फ्लाई है। क्योंकि वाहे वाहे हाय हाय करा देता है। बाप दादा को हंसी भी आती है। एक तरफ कहेंगे नहीं, हमारे जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसका नहीं है। अभी अभी यह कहेंगे और अभी अभी उत्साह कम हुआ। अभी अभी यह कहेंगे, अभी अभी उत्साह कम हुआ तो कहेंगे पता नहीं मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे भाग्य में इतना ही है। तो हाय हाय हो गया ना। तो जब भी हाय हाय का नज़ारा आवे तो वाह वाह कर लो, तो नज़ारा भी बदल जाएगा और आप भी बदल जाएंगे। डबल विदेशी आजकल पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराते हो ना। सभी विदेश में विशेष कोर्स यह कराते हो, तो अपने को भी कराते हो या दूसरों को कराते हो। जिस समय कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो अपने कोई स्टूडेंट बनाकर खुद ही टीचर बन करके
अपने को ये कोर्स कराओ। अपने को करा सकते हो या सिर्फ दूसरे को करा सकते हो? दूसरे को कराना सहज है। जब नेचुरल स्थिति हो जाए कि हर व्यक्ति को बात को पॉजिटिव वृत्ति से देखो, सुनो या सोचो, तो कैसी स्थिति रहेगी? आजकल के साइंस द्वारा भी ऐसे साधन निकले हैं जो रफ माल को भी बहुत सुंदर रूप में बदल देते हैं। देखा है ना, क्या से क्या बना देते हैं। तो आपकी वृत्ति क्या ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती? अब आवे नेगेटिव रूप में, लेकिन आप नेगेटिव को पॉजिटिव वृत्ति में बदल दो। अगर हलचल में आते हैं तो उसका कारण है नेगेटिव सुनना, सोचना व बोलना व करना। ये मॉडल बनाते हो ना सोचो देखो, ना बोलो ना करो। साइलेंस की पावर क्या नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकती? आपका मन और बुद्धि ऐसा बन जाए जो नेगेटिव टच नहीं करे, सेकंड में परिवर्तन हो जाए, ऐसे तीव्र गति की अनुभूति कर सकते हो। मन और बुद्धि ऐसा तीव्र गति का यंत्र बन जाए। बन सकता है कि टाइम लगेगा। कि नेगेटिव बात आएगी तो कहेंगे कि थोड़ा सोचने दो, देखें तो सही क्या है। क्विक स्पीड से परिवर्तन हो जाए, इसको कहा जाता है ब्राह्मण जीवन का मजा और मौज। अगर जीना है तो मौज से जिए। सोच सोच कर जीना वो जीना नहीं। आप लोग औरों को कहते हो कि राजयोग जीने की कला है, तो आप लोग राजयोगी जीवन वाले हो ना, कि कहने वाले हो? जब राजयोग जीने की कला है तो राजयोगियों की कला क्या है? यही है ना। तो उत्सव मनाना अर्थात मौज में रहना। मन भी मौज में और तन भी मौज में और संबंध संपर्क भी मौज में। कई बच्चे कहते हैं अपने रीति से तो ठीक रहते हैं, अपनी मौज में रहते हैं, लेकिन संबंध संपर्क में मौज में रहें यह कभी कभी होता है। लेकिन संबंध संपर्क ही आपकी स्थिति का पेपर है। यदि स्टूडेंट कहे वैसे तो मैं पास विद ऑनर हूँ, लेकिन पेपर के टाइम मार्क्स कम हो जाती हैं, तो ऐसे को क्या कहेंगे? तो ऐसे तो नहीं हो ना, फुल पास होने वाले हो ना। बाप दादा ने सुनाया है कि जो सदा बाप के पास रहते हैं वो पास हैं, पास नहीं रहते तो पास नहीं है। तो सदा कहाँ रहते हो? दूर रहते हो ना, पास नहीं रहते हो ना। डबल विदेशियों को तो डबल पास होना चाहिए ना। अच्छा, चारों ओर के अमूल्य विश्व रत्नों को और सदा हर दिन उत्साह में उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा सब स्थिति और सेवा के उन्नति में बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माओं को, सदा परिस्थिति को सहज पार करने वाली ऐसे अचल अडोल महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। तो हर वक्त उमंग उत्साह सदा चढ़ा रहे, उमंग उत्साह से संपन्न रहें और औरों को भी सदा रखें। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।